जय श्री राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, दीपावली की शुभ अवसर पर हम आपको आज महालक्ष्मी की कथा सुनाएंगे। तो दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार है। जब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को छोड़ा और इंद्र के पास जाने लगे, तब इंद्र ने महालक्ष्मी से प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घकाल तक आपने दैत्या राज के पास वास किया, तो फिर अब इनमें ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जो आप इनका परित्याग कर रही है। आप यह भी बताने की कृपा कीजिए कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा है जो मेरी ओर अग्रसर हो रही है। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ वहाँ से मुझे विधाता नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसलिए तुम बलि का अनादर ना करते हुए इनका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, हे देवी, कृपा कर बताइए कि अब आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती है। लक्ष्मी जी बोली, मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे परामुख हो गए हैं। पूर्वजन्म में यह सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब यह ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे, झूठे हाथों धृत छूते हैं और अभक्ष्य भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार की मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जागते थे और यथा समय सोते थे, परंतु अब यह देर से जागते हैं तथा आधी रात के बाद सोते हैं। और पूर्व काल में यह दिन में शयन नहीं करते थे। दीन दुखियों, अनाथों, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और उनकी अन्न आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजन के आज्ञाकारी तथा सभी काम समय पर करते थे। उत्तम भोजन बनाकर अकेले नहीं खाते थे, वरन पहले दूसरों को देकर बाद में स्वयं ग्रहण करते थे। प्राणी मात्र को सम्मान समझते हुए इनमें सौहार्द, उत्साह, निराहकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप एवं वाणी में सरलता आदि सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा बढ़ गई है। आलस्य, निंद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सभी बातें नियम विरुद्ध होने लगी है। बड़े बूढ़ों का सम्मान व आज्ञा पालन न कर उनका अनादर करते हैं तथा गुरुजन के आने पर आसन छोड़कर नहीं खड़े होते हैं। संतान का शास्त्रोक्त विधि से भली प्रकार पालन पोषण नहीं करते हैं। इन सब कारणों से इनकी शरीर और चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। परस्त्री गमन, परस्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज इंद्र, मैंने निश्चय किया है कि अब मैं इनके घर में वास नहीं करूंगी। इसी कारण मैं दैत्यों का परित्याग कर तुम्हारी ओर आ रही हूँ। तुम प्रसन्नतापूर्वक मुझे अंगीकार करो। जहाँ मेरा वास होगा वहाँ आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, जय, क्षमा, विजित और संगीत ये 8 देवियाँ भी निवास करेगी, क्योंकि तुम देवों में अब धार्मिक भावना बढ़ गई है। इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही वास करूँगी। सनत कुमार जी आगे बोले, अतः हे ऋषियों, जो भी व्यक्ति लक्ष्मी को पाना चाहता है उसे तदनुकूल ही आचरण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कथा थी महालक्ष्मी
किस घर में रहती है और किस घर से दूर जाती है। अच्छे संस्कार और अच्छे गुण जहाँ होते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ अच्छे संस्कार नहीं होते हैं, बड़ों का सम्मान नहीं होता है, आलस्य और दुर्गुण होते हैं, वहाँ से लक्ष्मी चली जाती है। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय महालक्ष्मी।